वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट क्लास एज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के अंतिम 5 सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो वेट किस बात का है, अभी जाइए चैनल के ऊपर और लगातार क्रम से ये सीरीज चली आ रही है। इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उन वीडियो को जाकर के पहले देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखिए प्रश्नावली हम लोग कर रहे हैं 5.2 जो कि कक्षा 10 की मैथ विषय की है, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यानी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं। आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर क्रम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन्हें देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 से अधिक है। देखिए A3 बराबर कितना है 16, यानी तीसरा पद कितना बता रखा है 16, और सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, यानी कि सातवें और पांचवें पद का अगर डिफरेंस देखो तो कितना आएगा बेटा 12। तो बस हमें सिर्फ इतना सा ही काम करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। A3 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d बराबर कितना है 16। अब देखिए a बराबर कितना हो गया 16 माइनस 2d, बताओ समीकरण नंबर 1। अब यहां से देखिए A7 को लिखूंगा a प्लस 6d माइनस A5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर कितना 12। क्लियर। अब देखिए a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से a कैंसिल, 6d में से 4d गया तो 2d, 2d बराबर 12। तो बताओ बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमने जो ये समीकरण 1 बनाया था, हम बोलेंगे d का मान किस में रखेंगे बेटा समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखो। a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 16 माइनस 2 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है 6। तो देखो a बराबर 16 माइनस 12, तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब हमारे पास d और a की वैल्यू आ जाए ना तब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करनी है बेटा AP को ही बनाना है। तो हमारे पास a बराबर कितना आ गया 4, तो बताओ A2 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस डी, यानी कि 4 प्लस 6 कितना 10। A3 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस 2d, यानी कि 4 प्लस 12 कितना आ जाएगा 16। उसी प्रकार A4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, यानी कि 4 प्लस और 6 18 कितना आ जाएगा 22। क्लियर। तो बताओ AP क्या बनी, AP बनी हमारे पास 4 10 16 और 22। ये लीजिए इजी सवाल था। इसने कहा तीसरा पद 16 है, दोनों पदों का अंतर 12 है, यानी कि A7 बराबर 12 प्लस A5। ठीक है, हमने इसको लिख दिया a प्लस 2d। उसके बाद यहां से सोल्व किया तो d की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुटअप की तो a का मान आ गया। और अब हमें a पूछे या AP पूछे या कुछ भी पूछे, जब a और d आ जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 के ऊपर। आज हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे बेटा। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 17 क्या कहता है। सवाल नंबर 17, AP 3 8 13 253, 3 8 13 253, ये कोई AP है। ठीक है, और इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही खतरनाक सवाल। n बराबर 20वां पद ज्ञात करना है, लेकिन वो भी कहां से अंतिम पद से। अब बेटा इसके बहुत ही अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनते हैं। आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आपको करना यह है कि सबसे पहले a बराबर कितना है 3। क्लियर। दूसरा d बराबर कितना हो गया 8 माइनस 3 यानी कि 5, और n बराबर है 20, लेकिन वो 20 कहां से है बेटा अंतिम पद से। अब क्या करेंगे सर, है कोई उपाय? जी बिल्कुल है उपाय। देखिए मैं आपको एक बार वैसे समझाता हूं, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सपोज दैट यहां हम एक उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा। मेरे पास AP है 2 5 8 11 और 14।
एपी में कितने पद है? केवल 5 पद है। अब मैं आपसे कहूं अगर मुझे A1 से A2 निकालना है तो मैं डी को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो डी का मान यहाँ पर 3 है तो +3, यहाँ गया तो फिर से +3, और ऐसे में यहाँ से गया तो कितना कर रहा हूँ? +3। यानी कि स्टार्टिंग से जब हम कोई पद निकालते हैं तो डी को क्या कर रहे हैं? प्लस। क्लियर? अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं उल्टा चलूं पीछे से, तब आप डी को क्या करेंगे बेटा? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। समझ में आ गई बात? अगर सीधे चल रहे हैं तो डी को प्लस में लेना है, अगर पीछे से आए तो डी को क्या करना है? माइनस। तो देखिए अंतिम से 20वां पद, ठीक है, A20 बराबर A+19 डी। अब देखिए A20 निकालना है, अगर बेटा हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो A फिर 3 नहीं होगा, अंतिम से जब 20वां पद निकालेंगे तब A बराबर तो कितना हो जाएगा? 253, और D बराबर कितना हो जाएगा? -5। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। A की वैल्यू कितनी हो गई? 253 माइनस 19 इंटू 5, या आप लिखेंगे 19 इंटू -5, एक ही बात है। यहां देखिए 5 95 -253, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 158, और एक इसकी वैल्यू है बेटा A20 की। क्लियर है? आपको समझ में आया? आपको करना क्या होता है? पीछे से आपको पद निकालना पड़ता है, ठीक है भाई। पीछे से आप निकालोगे तो A और जो D है वो दोनों कैसे हो जाएंगे? रिवर्स। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको आगे से पहले कंप्लीट पदों की संख्या निकालनी होगी, जो कि 253 को an मान करके फिर n का वैल्यू निकालेंगे हम। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आपको वापस से 20वां पद पीछे से पूछा है तो आगे से वो कितने नंबर पे आता है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर से n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए सवाल काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये करें, बस आपको पीछे से पूछे तो आपको A और D को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। अगर यहाँ D माइनस का तो यहाँ प्लस का करेंगे, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस करेंगे, और A जो है वो फिर ये हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस प्रकार आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो बेटा 18 सवाल क्या है? चौथे और 8वें पदों का योग कितना है बेटा? 24। उसके बाद में क्या है? 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। 6वें और 10वें पदों का योग कितना है? 44। तो आपको प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी आपको एपी निकालनी है। अब जरा ध्यान से समझिए, A4 को हम लिखेंगे A+3D, A8 को क्या लिखूंगा? A+7D बराबर कितना? 24। A और A देखो यहां भी है और यहां भी है, तो कितना हो गया? 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर कितना? 24। तो देखिए बेटा यहां पर A बराबर कितना हो गया? 24 माइनस 10D। तो A बराबर कितना हो गया? 24 माइनस 10D। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं पूरे समीकरण में से 2 का भाग दे दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो हम यहां पर ये लाइन लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, या फिर आप इस लाइन को ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट ना इसमें 2 का भाग दे करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ ये कहते हैं कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम संख्या से गुणा या भाग करते हो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना फिर इस 2 को हमें भाग में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम ऊपर से 2 कॉमा लेके फिर कट करेंगे, इससे अच्छा आप डायरेक्ट कम कर दो। तो A बराबर कितना हो गया? 2 का भाग दिया, A आ गया, यहाँ कितना आ गया? 12, और यहाँ कितना आ गया? 5D। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। बस आप 2 कॉमन आ रहा है तो 2 का भाग दे दो, ठीक है। अब इसका मान इसमें पुटअप करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको करते हैं। देखो A6 को हम क्या लिखेंगे? A+5D प्लस A10 को लिखेंगे A+9D, ठीक है, और बराबर में कितना है? 44। क्लियर है? अब देखिए A और A कितना हुआ? 2A, ठीक है, और 9 + 5 14D, और बराबर में कितना है? 44। अब देखिए आप चाहो तो यहां से 2A की डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, ये मैंने किस लिए निकाला? ताकि बाद में काम आ जाए। तो देखो 2A का मान रखने पर, 2A का मान रखने पर, ठीक है, तो 2A की जगह डायरेक्ट क्या रखेंगे? 24 माइनस 10D प्लस 14D, और बराबर में कितना है? 44।
तो देखिए 24, 14 में से 10 गया प्लस का 4d बराबर 44, तो 4d बराबर 44 माइनस 24 कितना आ गया 20, तो d बराबर 20/4। बताओ बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर। अब ये जो d का मान है वो हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो देखो a बराबर 12 माइनस 5 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो 12 माइनस 25, a का बराबर मान कितना आ गया -13। क्लियर है बात। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बेटा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ 2a की वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 1 की रख करके 2 से गुणा कराओगे तो भी यही आएगा। और इसको हमने समीकरण 1 इसलिए माना क्योंकि d की वैल्यू में रख करके फिर a का मान निकालना था, इसलिए आगे ये कंसेप्ट आपके आगे और काम आएगा। तो देखो a का मान आ गया। अब हम a2 निकालेंगे, तो a2 बराबर होता है a प्लस डी, यानी कि 13 माइनस 13 प्लस 5, तो कितना आ गया -8। a3 बराबर a प्लस 2d, यानी -13 5 दूनी 10, तो कितना आ गया -3। तो एपी के 3 पद कौन कौन से हो गए, -13, -8 और -3, ये हमारी हो गई एपी। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये सवाल पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। तो देखिए कोई व्यक्ति है सुब्बा राव और कितने रुपए से काम कर रहा है वो 5,000 रुपए से, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन की वृद्धि होती है, तो हर बार कितने रुपए बढ़ जाएगा 200 रुपए, ठीक है। हर बार देखो 200 रुपए बढ़ रहा है। और उसके बाद पूछा गया है किस वर्ष उसका वेतन कितना हो गया 7,000 रुपए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक एपी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन कितना था 5,000, हर वर्ष कितना बढ़ रहा है 200। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी है 5,000 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब हमसे पूछा है अंतिम पद कौन सा है 7,000। हमसे पूछा है किस वर्ष, यानी कि एन की वैल्यू। तो बहुत आसान है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक की वैल्यू कितनी है 5,000 प्लस एन की वैल्यू में निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 200 और बराबर में यहाँ कितना है 7,000। तो देखिए 5,000 इधर आ जाएगा, 7 में से 5 गया कितना आ गया 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। तो देखिए 200 से 200 कट गया कितना आया 10 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर कितना आ गया 11। अब बताओ कितना इजी सवाल था। अब हम हिंदी में भी इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि 11वें वर्ष सुब्बा राव का जो वेतन था वो 5,000 से कितना हो गया 7,000 हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया आपको कि किस प्रकार ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कहता है, और ये इस प्रश्नावली का बेटा अंतिम सवाल है। आज प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। देखिए रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। अब सुब्बा राव की जगह कौन आ गई है रामकली, कितने की बचत कर रही है बेटा 50 रुपए की। उसके बाद देखिए फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती है। तो इसमें 17.5 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 67.5, ठीक है। और एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 और ये बढ़ती बढ़ती कितनी हो गई 207.5 रुपए। तो बताओ एन ज्ञात कीजिए। बेटा सेम सवाल है, देखिए 50 रुपए से शुरुआत की, 17 बढ़ाती गई और लास्ट में इतनी हो गई। एक की वैल्यू कितनी है 50, बढ़ा कितनी रही है 17.5 और ए एन की वैल्यू अंतिम कितनी हो गई 207.5। ज्ञात करना है आपको एन, ठीक है। ए बराबर 50, डी बराबर 17.5 और आप फॉर्मूला यूज करें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 17.5 और बराबर कितना है 207.5। देखिए 50 इधर आया, 207.5 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 17.5। अब एन की वैल्यू आएगी बेटा पूरी आनी चाहिए। तो देखिए 207.5 में से 50 गया तो कितना आ गया 157.5।
बराबर n माइनस 1 और ये जो 17.5 उधर इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब आपको इसमें डिवाइड करना है। क्या करना है आपको? डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, अब डायरेक्ट आप इसे एक बार 25 से भी काट सकते हो और 5-5 के पहाड़े से भी काट सकते हो। देखो 25 की 150 कितना आया 7, 75, 25 75, ठीक है। और 25 अंते 175 और 7 9 63, तो 9 बराबर आ गया n माइनस 1। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो बताओ कितने सप्ताह में उसकी बचत 207.5 रुपए हो गई? तो हम कहेंगे 10 सप्ताह के अंदर उसकी जो बचत है वो 207.5 रुपए हो गई। केवल बेटा बेसिक सी कैलकुलेशन थी। आज का एक भी सवाल इतना कंफ्यूजिंग या इतना हार्ड नहीं था कि आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। उम्मीद करता हूं इसी आसानी और सरलता के तरीके से आपने ये पूरी प्रश्नावली समझी है और मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। इसी के साथ अगर आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहे हैं तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।